मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आप सोच सकते हो कि मैं लाइट जलाकर क्यों रखी हूँ अभी, जब मैं रूम साफ करने आई हूँ। पता है, मैं जैसे 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है। अभी मुझे मुझे इतना अजीब सा मतलब लग रहा है, होता है ना कभी दिल में धक 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 करता है। मुझे वैसा कर रहा है। मेरा जाने का 1% इच्छा नहीं है, मतलब होता है मन 1% नहीं है, बट मुझे जाना है। ऐसे नहीं, वहां पे मेरी फांसी लगने वाली है, बट पता नहीं क्यों इस रूम को मैं इतने मेहनत से और इतने शिद्दत से बनाई हूँ। मेहनत मतलब कि हर एक चीज बहुत महंगा नहीं है, बट मेरे लिए बड़ा महंगा था, बहुत ज्यादा। हर एक एक चीज को मैं कैसे कैसे लाई हूँ, कैसे चीजें की हूँ। और फिर मुझे ये रूम को छोड़कर जाना है। ऐसा नहीं हमेशा के लिए जाना है, बट अभी 1 से 1.5 मंथ के लिए जाना है। मुझे 1% अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कहीं पे भी जाऊं। सच में मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बात से कि मुझे जाना है। आप लोग सोचोगे क्यों, बट पता है मैं एक बात बताती हूँ। मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मुझे कहीं पे जाके रहना, और ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे कहीं पे चले जाते हैं, कितना भी दिन रह ले उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट पता नहीं क्यों मुझे होता है। मुझे किसी के घर पे जाकर इतने दिन तक रहना मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे याद है कि मेरे कज़न थे, उनके घर मैं काफ़ी टाइम तक रही थी। उस टाइम मैं कैसे रहती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वो एक होता है ना कि मुझे पता है भाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। उस समय मैं 3 क्लास में 2-3 में ऐसे पढ़ती थी, बहुत छोटा थी। तभी मम्मी भेज दी थी और मैं वहाँ पे रहती थी। कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है। बट मैं जब से अपने होश में आई हूँ तब से मैं कहीं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। 15 दिन से ज़्यादा तो कहीं पे भी नहीं। मान लो कभी गए हैं तो 10 दिन 15 दिन। हाँ, मेरी अपनी सिस्टर है बड़ी, उसके यहाँ पे जब मतलब उसकी बेटी होने वाली थी तब मैं वहाँ पे 1 मंथ रही थी। मतलब ऐसे ऐसे जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, खास करके दी को किसी भी सिचुएशन में, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। अभी भी उसी के पास जाना है। एंड उसकी बेटी लाडो है, उसका गर्मी का छुट्टी हो गया है, तो इसकी वजह से मैं बता रही हूँ कि वो दोनों जॉब करते हैं, उनके पास कोई है नहीं। एंड यही प्रॉब्लम है कि उसके सास ससुर उसके पास नहीं रहते हैं। वो लोग आ जाएंगे, बस अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में भी, तो वो लोग पास में आ नहीं सकते हैं। एंड लाडो की छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से मुझे जाना था। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं यहाँ पे कालीन वगैरह लेकर गई थी नीचे कि धोएंगे, बट वो भी धोने का मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को धो धा कर मतलब नहा धोआ कर मैं खाना वाना लेकर आ गई थी छत पे। खाना वाना खाए एंड यहाँ पे बैठे थोड़े बहुत अपने आप की सेवा करेंगे। और मैं लगाती हूँ यहाँ पे लाफ्टर शेफ, ताकि उसको देखे और मुझे अच्छा लगे। तो मैं वही बता रही हूँ कि मुझे ना पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता मुझे किसी के घर पे जाकर रहना। और ऐसे ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई और घर नहीं है, कजन के घर भी जाने में थोड़ा सा हिचकिच होता है, बट ये मेरी अपनी सिस्टर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक होता है ना कि मेरा अपना एक कंफर्ट चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसी आदत हुई है कि ये मेरा रूम है, इसमें मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, कहीं पे भी कुछ भी करती हूँ। मतलब घर पे कोई कुछ आपको बोलने वाला नहीं है। और मेरा घर ऐसा है जहाँ पे कोई मुझे मतलब ऐसे फोर्स नहीं करता है कि तुम क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, कैसे उठ रही हो, कब सो रही हो, कब उठ रही हो। और फिर मुझे ऐसा लगता है किसी के घर जाकर वो हर एक उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना मतलब नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। और वो लाडो बहुत छोटी है, वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसे बोलते हैं ठीक है तुम वहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि मम्मी लोग को पता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग बोलती है कोई बात नहीं वहाँ पे तुम पढ़ सकती हो। बट मुझे तो पता रहेगा इसकी, वो इतनी छोटी बच्ची है, उसके पास आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे। वो इतनी बातें करेगी एंड आपकी कॉपी किताब के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देगी। तो ये प्रॉब्लम है। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, दी आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो मेरी दी के पास जाना है। अब मेरी दी कहाँ रहती है वो आपको जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं अपना रूम के तो साफ सफाई कर लिए थे एंड मैं कालीन वगैरह ले गई थी कि धोएंगे, बट मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा मन आजकल क्या बोल रहा है। सच बात तो ये है ना कि मुझे जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो अंदर से अजीब सा लग रहा है कि मैं क्यों जा रही हूँ। मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ में भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैं लेकर गई थी कालीन वगैरह बिछाने के लिए, धोने के लिए, बट उसको वैसे ही रख दिया, नीचे रूम में बिछा दिए, कल धोएंगे। एंड अभी चलो चलते हैं नीचे। अभी यहाँ पे टाइम हो गया है 11, 11:30 हो गया है, 11 बजने वाला गाइस।
और नीचे मम्मी सिल रही है मेरा और प्रीति का दोनों का सूट, क्योंकि कल शादी है गांव में बगल में, तो पहन के जाने के लिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ। एंड थोड़ा सा आज का ब्लॉग ऐसे होगा कि मतलब स्टडी से रिलेटेड थोड़ा कम होगा, क्योंकि अभी दोपहर हो जाएगा, फिर दोपहर को ऊपर आना खतरों से खाली नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड मैं नहीं आती छत पे। कल से मैं नहीं आ रही हूँ, कल भी नहीं आई थी और आज भी उम्मीद कम है, क्योंकि आज तो हमारा और प्रीति दोनों का कपड़ा सिला रहेगा गाइस। तो चलो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको। गर्ल्स को इंटरेस्ट होगा, बॉयज़ का नो तो इस वजह से चलो दिखाएंगे आपको कि मेरी मम्मी कितना अच्छा सिलाई करती है एंड बहुत मस्त सूट बनेगा। उम्मीद हमें है कि बहुत अच्छा बनेगा। तो चलो हम बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे गाइस, तुम लोग कुछ सब पागल कर देगी गाइस यहाँ पे, इसलिए बाद में वॉइस ओवर करेंगे गाइस। गाइस ये मेरा सूट है, ये सिर्फ मेरा नहीं प्रीति का भी है, इसमें दोनों का है। एंड ये पैजामा का कपड़ा है एक, एंड दो दुपट्टा भी इसी का बनेगा, पैजामा भी इसी का। एंड सबसे अच्छा जो इसमें लगेगा ये लेस ना, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आएगा ना इसमें, अच्छा लुक देगा ये देगा। कैसे नजर से नजरिया डिस्पोजेबल 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 है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। नहीं है तो सुइया तो टूटल है, चला है तो सुइया लग ए दादू को ये लो जो ले सकते इधर फल के ले आना, इसको चालू कर देंगे। इससे बड़ा दुख क्या है जब हम लोग का सूट सिलाने जाता है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, पहले दुख, दर्द, पीड़ा। सुई खोल कर पेचकस लेके जाओ, सुई खोल कर लेके चलाओ। ये पेचकस ये सब खोले 2 hours later. देखो मेरा मम्मी इधर देख, अति कर कोई इधर वाला है, ब्लैक मेरा, ब्लैक मेरा। गाइस मैं आई थी कि नीचे मेरा कपड़ा सिलाएगा, ये होगा भाई साहब सुई टूटा और मम्मी सो गई और मम्मी सोई तो मैं पीछे क्यों रहूँगी, मैं भी सो गई। और अभी हमारा बन रहा है यहाँ पे दुपट्टा, कुछ इस कदर एक दुपट्टा बन गया ना। ये गाइस देखो फाइनल जब होगा ना बहुत सुंदर लगेगा। दुपट्टा तो ऑलरेडी हो गया फाइनल, तो एक दुपट्टा रेडी हो चुका है, एक हो रहा है। यहाँ पे चाय है एंड अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, 4 बज गया, 4 3:30 या 4 बज रहा होगा। एंड यहाँ पे सुई मम्मी मंगवाई पास के गांव से, अपने गांव में नहीं मिलता है, उसके बाद ही सिलाई स्टार्ट की है। एंड मैं आ गई हूँ अपने छत वाले रूम पे। पता है आज मैं पूरे दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई एंड आज मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ, मैं बताऊँ तो जब मैं मासी के घर पे गई थी तब मैं दिन में सोई थी। मैं अपने घर पे ना दिन को नहीं सोती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे मतलब जब भी मैं अपने रूम में होती हूँ, आज पता नहीं किधर से मैं नीचे चली गई और मैं सो गई। और देखो ये सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना, सच में मैं कभी कभी छत पे जाती हूँ, मतलब पता नहीं मैं कैसी लड़की हूँ, इतनी चीज़ें मिस करती हूँ, सच में मुझे अपने आप पे शर्म आती है। इतना प्यारा सनसेट, मतलब ऐसे तो समुद्र के किनारे आप लोग देखते हो, बट गांव से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, बट वो भी मैं मिस करती हूँ। ज़्यादातर तो पता है शाम के टाइम में मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, तो ये पता है पढ़ाई करना, फिर खाना बनाना, फिर ब्लॉग एडिट करना, तो ये पूरा टाइम मतलब मेरे पास ऐसा है कि मुझे 12 घंटे काम करना है, कुछ ना कुछ। तो मैं ना तो किसी से मिलती हूँ, ना किसी से ज़्यादा बातें करती हूँ, ना मैं घूमने जाती हूँ, ना मैं गाँव में आसपास जाती हूँ, क्योंकि पर्सनल मेरे पास ही इतना काम होता है कि मुझे किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। चलो मैं यहाँ पे कर रही थी अपना हिस्ट्री का रिवीजन। आज पूरे दिन में पढ़ाई बहुत कम हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्टडी ब्लॉग देखना पसंद नहीं है, फैमिली में और भी चीज़ें देखना पसंद है, बट मैं बहुत कम आपको दिखाती हूँ। तो आज आप थोड़ा बहुत तो देखे हैं, जो भी हमारे घर में जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, बहुत फन करते हैं गाइस। मतलब मैं अगर पूरा ब्लॉग बनाऊँ ना तो इतना आप लोग हंसोगे। हम लोग थोड़े टाइम के लिए ही नीचे जाते हैं, लेकिन एक से एक लोग बातें करते हैं। लेकिन क्या है ना कि मेरे ब्लॉग ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं, वो स्टडी से रिलेटेड देखते हैं, तो इस वजह से मैं वो सारे क्लिप नहीं ऐड करती हूँ और ना मैं ज़्यादा बनाती हूँ। कभी अगर मैं पूरा फैमिली ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी ना तो आप लोगों को सच में बहुत हंसी आएगा। मैं कर रही थी हिस्ट्री का रिवीजन एंड अगर अभी मैं नीचे जाऊंगी ना मम्मी पक्का सिलाई कर देगी। चलो देखते हैं। एंड मेरा रूम देखो कितना सुना सुना लग रहा है ना, ये कालीन बिछा हुआ था, हट गया, तो पूरा सुना सुना लग रहा है। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो ये पूरा घर बहुत सुना हो जाएगा, मुझे पता है बहुत सुना हो जाएगा। इसी बात का मुझे बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इतने प्यार से इस रूम को बनाई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। इसको छोड़कर जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड राधे राधे गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो। सो यहाँ पे देखो मैं जैसा बोल रही थी कि मम्मी मेरी कपड़ा सिल रही होगी, और देखो यहाँ पे वही हो रहा है।
अभी पता है रात के 7:30-8 बज रहा है, ये यहाँ पे सिलाई कर रही है, क्योंकि अब इसमें इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता था ये सिलाई कर रही होगी। और ये जब सिलाई कर रही थी ना, आज तो जैसे मेरा और प्रीति का सूट सिलाने वाला था, बट उसका कपड़ा थोड़ा सा हम लोग जितना लाए थे उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा छोटा हो गया, तो सिर्फ प्रीति का सिलाया सूट अभी, और कपड़ा उसमें से बचा हुआ है। फिर अगेन और कपड़ा लाना होगा, देन फिर मेरा सूट सिलाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। मम्मी बोल रही यहीं पे बैठो, यहीं पे बैठो। मतलब उसको लगता है यहीं पे बैठे रहे। मैं बोलती हूँ भाई साहब, सबकी मम्मी बोलती है जाओ पढ़ो जाओ पढ़ो, मेरी मम्मी बोलती है यहीं पे बैठो यहीं पे बैठो। बट फिर भी उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर मैं यहाँ छत पर आ गई, एंड यहाँ पे मैं लगा रही थी मैथ का वही मिनी मॉक, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं मॉक लगाती हूँ। क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ना नहीं है। कभी आपको समझ में नहीं आएगा तो भी आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कुछ और ना कुछ आप पढ़ो। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग